नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों मैंने सबसे फर्स्ट जो लेक्चर था जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दोस्तों उसमें मैंने होमोलाइटिक के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें बॉन्ड क्या हो रहा था दोस्तों, सेम बन रहा था। ठीक है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर भी जा रहा था, ए पर भी जा रहा था और बी पर भी जा रहा था। बात समझ में आ गया दोस्तों। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है दोस्तों, होमोलाइटिक नहीं है, क्या है, हेट्रोलाइटिक। मतलब कि यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम होगा, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लेवेज। ठीक है दोस्तों, मतलब कि यहाँ डिफरेंट, ठीक है दोस्तों, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या है दोस्तों, एक पर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोलाइटिक का मतलब है डिफरेंट बॉन्ड क्लेवेज। ठीक है, अलग अलग बॉन्ड का क्या होगा दोस्तों, ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड तो एक ही होगा, लेकिन जो एक जो होगा दोस्तों वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगा, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम होगा उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बस बात यही है। ठीक है, तो चलिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू वन आइटम ओनली। ठीक है, एक आइटम पर शिफ्ट हो जाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बात कर लेते तो जैसे कि ये बॉन्ड है, ए और बी है। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहां मान लिया जाए कि ए क्या है दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम। सॉरी, यहां पर मान लीजिए कि बी क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम है। ठीक है, और ए क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम। तो बी पर हमारा क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर बी क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो बी पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। ए पर क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, ए पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बी पर हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3 CH2 Cl। ठीक है दोस्तों, यहाँ Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में हम MEN लिख रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम। ठीक है, और CH2 क्या है हमारा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम है। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम था, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Le। ठीक है, CH2, तो CH2 पर हमारा क्या जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 CH2 प्लस Cl माइनस। यहाँ तक आपको दिक्कत है तो बताएं। यहाँ पर ये हमारा क्या है दोस्तों, कार्बोकेटायन है। ये हमारा क्या है, कार्बोकेटायन, CH2 पॉजिटिव। यहाँ पर हमारा ये क्या है दोस्तों, कार्बो एनायन है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां क्या हो रहा है दोस्तों, कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या है, चुरा रहा। ठीक है, जहां यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को चुरा रहे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब वो कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, अगर हम कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे दोस्तों, अगर देंगे, ठीक है, कार्बन क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, निगेटिविटी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन चुराएगा। ठीक है दोस्तों, कार्बन से इलेक्ट्रॉन चुरा लिया तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन चुरा लिया तो क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, ले लिया तो वहां पर क्या है दोस्तों, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन चुरा लिया, नहीं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन चुरा लिया तो कार्बोकेटायन, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन चुरा लिया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन चुरा लिया तो निगेटिव। ठीक है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन चुरा लिया मतलब कार्बन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन चुरा लिया तो निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये भी तो हो सकता है, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी था तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो गया। अगर ए लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी था तो इसका अपोजिट भी तो हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर ए जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाए, बी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाए, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो कंडीशन। तो चलिए देखते हैं केस सेकेंड। ये केस हमारा फर्स्ट था, ये केस सेकेंड है। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया दोस्तों, कार्बन आयन हो गया, पॉजिटिव रहेगा तो कार्बोकेटायन। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या दोस्तों, ये जो है हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे कि यहाँ बी क्या था, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अब इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। ए क्या हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बी से, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले CH3 CH2 MgX है, ठीक है, तो यहाँ CH2 क्या है दोस्तों, हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम है, ठीक है। MgS क्या है, हमारा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम। तो हमारा CH2 पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, MgX में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही हमने यहाँ किया, CH2 पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ गया, MgX पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो ये आपको हेट्रोलाइटिक के बारे में, हेट्रोलाइटिक में कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन चुरा रहा है, ठीक है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन चुरा लिया तो कार्बोकेटायन, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन चुरा लिया मतलब कार्बन छीन लिया इलेक्ट्रॉन किसी से, तो वो कार्बो एनायन कहलाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक समझाता हूँ। चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप दोस्तों। अब हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, चलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटायन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है दोस्तों। क्या देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन के लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ तक तो आपको मालूम होना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखता है दोस्तों, ठीक है। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। ये सबका लिखने का तरीका है तो एक ही चीज। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्बोकेटायन का लिखने का क्या है दोस्तों, तरीका है, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम, कार्बोकेटायन को लिखते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा दोस्तों। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये इस पर क्या है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज है या नहीं, आपको दिख रहा है या नहीं। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। ये क्या है दोस्तों, हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। बात समझ में आ गया दोस्तों। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है दोस्तों, हमारा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये कितना बॉन्ड बना रहा है दोस्तों, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म हेयर, कितना बॉन्ड बना रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमारा कितना बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, 6 बॉन्ड। ये हमारा क्या है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। इसका क्या हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कितना बॉन्ड बन रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन बन रहा है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है दोस्तों, आप बताएं जरा। इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, तो इनकम्प्लीट है दोस्तों, ठीक है। इसको कितना चाहिए, इसमें है तो 6 लेकिन चाहिए कितना, 8 कंप्लीट करने के लिए। तो इसका ऑक्टेट क्या है दोस्तों, इनकम्प्लीट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। अब इसका 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों, इसका 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब यहाँ पर देखें, ये कार्बोकेटायन है। सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज लिख लिए, 6 इलेक्ट्रॉन है लिख लिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन लवर है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। यहाँ तक आपको कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है दोस्तों। 5th कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा दोस्तों, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए, तब ये क्या होगा, अपना ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल
या न्यूक्लियोफाइल, ये कैसा कौन सा लवण है दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन से इसे लव करना होगा, क्योंकि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, हमारे पास ये क्या है, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये किसके जैसा व्यवहार करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल का। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गया दोस्तों। अब सिक्स्थ में चलते हैं। सिक्स्थ में क्या होगा दोस्तों, ठीक है, ये कार्बोकेटायन तो हो गया दोस्तों, ये लुईस एसिड हो गया, लुईस बेस होगा दोस्तों, ठीक है, ये एक्ट कैसे करेगा, लुईस एसिड की तरह या लुईस बेस की तरह, ठीक है दोस्तों। इसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, अगर लुईस एसिड क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास क्या है, ये एक क्या चाहेगा, लोन पेयर चाहेगा दोस्तों। अगर ये लोन पेयर देना चाहता तो क्या होता, लुईस बेस होता है दोस्तों, ये क्या होगा, लुईस एसिड होगा, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्ट एज ए लुईस एसिड, ये किसके तरह व्यवहार करेगा दोस्तों, लुईस एसिड, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मतलब कि लोन पेयर लेना चाहिए। यहां तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है दोस्तों, आप यहां पर काउंट कर सकते हैं, नहीं तो हम ही बता देते हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसमें लोन पेयर कितना है दोस्तों, लोन पेयर आप दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, देख सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें लोन पेयर नहीं है, तो इसमें 0 लोन पेयर हो गया। इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है क्या दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा वैकेंट ऑर्बिटल ही तो है, तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी है, 1 वैकेंट ऑर्बिटल। आप बताएं दोस्तों, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 0 है। आपको इसमें क्या दोस्तों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 8 कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा दोस्तों, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक भी होता है दोस्तों, अगर सिंगल होगा, ठीक है, मतलब कि अनपेयर होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डायामैग्नेटिक होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डायामैग्नेटिक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, 8 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या है, 3 क्या है दोस्तों, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होगा दोस्तों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। 2 का sp, 3 का sp2, 4 का sp3, ठीक है दोस्तों, और 5 का sp3d, 6 का sp3d2, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं 3 4 5, 3 2 5 1 6, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 क्या है दोस्तों, 3 अनपेयर, मतलब कि 3 बॉन्ड बना रहा है दोस्तों, तीनों बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो 9th क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए।